नमस्ते बच्चों। आज हम वसंत भाग 3 का पहला पाठ पढ़ेंगे। पहले पाठ में कविता है। कविता का शीर्षक है ध्वनि, जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ध्वनि आपको पता ही है, ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ध्वनि कविता लिखकर हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। उस संदेश को हम देखेंगे। पहले कविता मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सिंच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे अनंत, जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। मैं फिर से कविता पढ़ रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और किताब में ध्यान से देखना है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे, जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। अब बच्चों ध्यान से सुनिए। मैं अभी कुछ पंक्तियाँ बोलूँगा और उसके बाद उसके शब्दार्थ और भावार्थ बताऊँगा। आपको ध्यान से सुनना है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। मेरा अंत, जीवन की समाप्ति। वन जंगल, मृदुल कोमल, वसंत एक ऋतु है वसंत, पात पत्ते, कोमल नाजुक, गात शरीर, स्वप्न सपने, कर हाथ, निद्रित निद्रा में या सोई हुई, प्रत्युष आशा, मनोहर सुंदर। अब मैं इसका भावार्थ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कवि का मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा। कवि कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी अभी तो उसके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। कवि कहते हैं कि मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी तो मैं सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत ऋतु आता है, उस वक्त सब तरफ हरियाली होती है और कोमल कोमल पत्ते जमीन पर आते हैं, हर तरफ हरियाली होती है, घास होती है। तो उसी प्रकार अभी अभी मैं इस जीवन में आया हूँ, सुकुमार शिशु की तरह रूपी वसंत आगमन हुआ है मेरा। मैं अभी भी इस संसार में आया हूँ। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नाजुक शरीर लिए डालियाँ कलियाँ सुंदर रूप में खिल जाती है, चारों ओर प्रकृति में कोमलता, मृदुलता और सुंदरता दिखाई देती है, वैसे ही मैं भी अपने जीवन में अपने कार्यों द्वारा चारों ओर ऐश फैलाना चाहता हूँ। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतु आता है और चारों तरफ हरियाली होती है, चारों तरफ प्रकृति कोमल हो जाती है, प्रकृति में कोमलता आ जाती है, मृदुलता आ जाती है और इतनी सुंदर प्रकृति दिखाई देती है, उसी प्रकार मैं भी अपने जीवन में अच्छे कार्य कर कर, अच्छे काम कर कर अपने जो यश है, अपना जो सुयश है फैलाना चाहता हूँ। वह अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों से आलस्य कलियों पर फेर कर उन्हें प्रभात के आने का संदेश देना चाहता है। कवि कहता है कि मैं उन कलियों पर हाथ फेर कर उन्हें प्रभात के आने का संदेश देना चाहता हूँ, अर्थात अपने जीवन का आलस्य, निराशा, बाधाओं व प्रमाद को दूर भगाना चाहता है, ताकि नए कार्य की ओर अग्रसर हो। जिस प्रकार कलियों पर हम हाथ फेरेंगे तो कली अपना नया रूप ले लेती है, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मैं अपने जीवन में जो आलस्य है, निराशा है, बाधाएं है, प्रमाद है, उसको दूर भगाना चाहता हूँ। उसी प्रकार मैं उसको दूर भगाना चाहता हूँ ताकि मैं नए कार्य कर सकूँ। आगे, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं,
अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सिंच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प फूल तंद्रालस, नींद से बोझिल होकर, तंद्रालस कहते हैं उसे, नींद से बोझिल हो जाना, लालसा इच्छा, नव नया अमृत सुधा सुधा, सहर्ष खुशी से, द्वार दरवाजा, अनंत जिसका समापन न हो, जिसका कोई अंत न हो। तो इस पद्यांश में कवि फूलों की उन्नीदी आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त और जागरूक बनाना चाहते। कवि कहते हैं, कवि यहाँ पर वो जो फूल जो है उनके आंखों में आलस्य है उसको हटाना चाहता है, उसको चुस्त करना चाहता है, जागरूक बनाना चाहता है। वह अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है, और वह अपने जीवन से अमृत से उनको सींच कर उनको हरा भरा करना चाहता है। अर्थात कवि अपने जीवन में नव प्राणों का संचार करके नई शक्ति के साथ नवीन कार्य की ओर बढ़कर सफलता प्राप्त करना चाहता है। तो कवि कहते हैं कि जीवन में नए प्राणों का संचार करके नई शक्ति के साथ नवीन कार्य में कार्य कर कर सफलता हासिल करना चाहते हैं। उनका मानना है कि उसका अंत अब बहुत दूर है। कवि का मानना है कि मैं अभी तो बहुत मेरा अभी टाइम नहीं हुआ है, मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे कार्य मुझे करने बाकी है, तो मेरा अंत अभी नहीं होगा। उसे जीवन में बहुत सारे कार्य करने हैं, उसे जीवन में बहुत सारे कार्य करने हैं। कवि प्रत्येक फूल से उसका आलस्य और प्रमाद छीन कर उन्हें चिरकाल तक खिले हुए देखना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि प्रत्येक फूल जो है अपना आलस्य प्रमाद छीन कर उन्हें चिरकाल तक खिले हुए देखना चाहता है, ताकि वे अनंत काल तक खिलकर अपनी आभा बिखेरते रहे। वास्तव में कवि अपने जीवन की आभा, सुषमा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर वसंत की हरियाली की भांति चारों ओर बिखरना चाहते हैं। तो वास्तव में कवि अपने जीवन की आभा, सुषमा एवं कर्तव्य की भावना को यशस्वी बनाकर वसंत की हरियाली की भांति चारों ओर बिखेरना चाहते हैं। वह अपने अदृश्य और अनंत से सप्राण भेंट करना चाहता है, अपना अंत नहीं चाहता। तो कवि जो है अपना आलस्य हटाकर नए कार्य करना चाहता है और अपना जीवन में यश प्राप्त करना चाहता है। कविता का मैं सार अभी आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। ध्वनि कविता में कवि के अंतर्मन की आवाज़ को दर्शाया गया है। कवि का मानना है कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, अभी अभी तो मेरे वन रूपी जीवन में सुकुमार शिशु के समान वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही कोमलता, सुंदरता और मृदुलता का रूप बढ़ जाता है, वैसे ही मेरे जीवन में भी परिवर्तन आया है। मैं भी नई आशा से जीवन में यश प्राप्ति हेतु आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं सोई हुई सुंदर कलियों को अपने हाथों के स्पर्श से प्रभात के आने का संदेश देकर जगाना चाहता हूँ, अर्थात जीवन में नवीन कार्य की ओर अग्रसर होना चाहता हूँ। वह फूलों की उन्नीदी आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है, अर्थात अपने आप को प्रत्येक कार्य हेतु सक्रिय बनाना चाहता है। अपने जीवन में भी नव प्राणों का संचार कर निराशाओं, बाधाओं, आलस्य और प्रमाद को दूर भगाना चाहता है। कवि का मानना है कि मेरा अंत अभी बहुत दूर है। वह अपने अदृश्य व अनंत से संप्राण भेंट करना चाहते हैं। वह अपने अंत से पूर्व अपने जीवन की आभा, सुषमा, कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर वसंत की हरियाली के समान चारों ओर बिखेरना चाहते हैं। और ये जो कविता है हमें संदेश देती है, इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन से सारी सृष्टि खिलकर मनमोहक बन जाती है, उसी प्रकार हमें भी अपने श्रेष्ठ कार्यों से समाज, राष्ट्र, विश्व को आभामय बनाना चाहिए। ऐसे कार्य करने चाहिए कि सभी हमारा यशगान करें। धन्यवाद।